हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर। इसमें दो एग्जाम आपके आने वाले हैं मई और जून में। वो हैं आपके स्टेनोटाइपिस्ट एंड क्लर्क। इनकी मैं पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी जिसमें हम सिलेबस, आपका बुक लिस्ट, कंप्लीट बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटजी को इसमें शेयर करूंगा। तो प्लीज़ जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और तभी आपको कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। और जो कैंडिडेट लास्ट के 10-15 दिनों में तैयारी करते हैं तो उनके लिए कोई भी इस वीडियो से हेल्प नहीं मिलेगी। तो और सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर लेता हूँ कि आपके कौन कौन से एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे कि आपके स्टेनोटाइपिस्ट के 4 एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं और 4 हैं आपके, यहाँ देख सकते हैं पोस्ट कोड 786, 889, 842। ये आपके मई में होंगे 9, 16 और 27 को। और 823 ये आपका 6 जून को होने वाला है। और साथ में ही क्लर्क का एग्जाम 887 है, 839 दोनों 13 जून को और 20 जून को आपके दोनों एग्जाम होने जा रहे हैं। और इन दोनों एग्जाम का आपका जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों की जो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस कि सिलेबस आपको देखिए, कोई भी एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस इस पर्टिकुलर एग्जाम का क्या है। तो सिलेबस जाने क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपका, देखिए जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश। एंड इसके साथ में आपका करंट अफेयर, मैं CA लिख रहा हूँ, करंट अफेयर। इसके साथ में एवरीडे साइंस, मैं यहाँ पे साइंस लिख रहा हूँ, साइंस पूछी जाती है। इसके बाद यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग पहले नहीं आता था, अब इसमें आपके क्लर्क के स्टेनोटाइपिस्ट में वर्ड प्रोसेसिंग भी ऐड कर दिया है। इसका मतलब कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी आने वाले हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पे ऐड किया है। इसके साथ में अब आपका सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस भी देखते हैं क्या चीज़ है। एंड इसके साथ में आपका है लॉजिक, मतलब यहाँ पे रीजनिंग आने वाली है। लॉजिक लिख दिया मैंने यहाँ पे रीजनिंग, लॉजिक, रीजनिंग। जनरल इंग्लिश भी आएगी आपकी। एंड यहाँ से सिलेबस आप नोट डाउन कर लें। और जनरल हिंदी, तो हिंदी भी इसमें आपकी आने वाली है। तो गाइस ये आपका सिलेबस है, नोट डाउन कर लें। HP करंट अफेयर, साइंस, वर्ड प्रोसेसिंग, सोशल साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी, ये आपका सिलेबस है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या एग्जाम में आने वाला है, वही आपको पढ़ना है। और दूसरी बात बता दूं कि ये जो आपका हमीरपुर कमीशन है, इनके एग्जाम का कोई पता नहीं लगता कि कहाँ से क्या चीज़ पूछने वाली है, बट हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर पता होने चाहिए। तो इसमें HP हो गया, CA हो गया, साइंस में जनरल ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड। सोशल में देखिए, सोशल में क्या होता है कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से एंड इकोनॉमी से। तो ये 4 सेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो इनको, और बाकी सेम है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर कर लें। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपने सिलेबस देख लिया हमने सबसे पहले, और सिलेबस दोनों का सेम है। ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट एंड क्लर्क का दोनों का सेम है। और इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये आपको जरूर देखने हैं, दोनों ही पेपर के जितने भी एग्जाम के पूछे गए हैं, क्लर्क के भी और स्टेनोटाइपिस्ट के भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे क्या होता है, इससे आपको आइडिया लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इससे आपको आइडिया लगता है कि क्या चीज़, किस चीज़ पे आपने, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर में किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, HP में किस चीज़ को फोकस करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो इस सभी चीज़ों को वहीं से पता चलेगा आपको। क्वेश्चन ईयर पेपर जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से आपको पता सब चलेगा। ठीक है, तो इसको भी आपने जरूर देखना है। इसके बाद ये हमारा दूसरा हो गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो 2 चीजें आपको जरूर करनी है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तीसरी चीज हम करेंगे अब कि कंप्लीट बुक लिस्ट क्या क्या आपको फॉलो करनी है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। तो ये इसको मैं भी मिटा देता हूं, जगह बच जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखूंगा मैं HP GK के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो यहाँ पे साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलता हूँ। HP GK के लिए आपको देखिए स्टैंडर्ड बुक भी आपने साथ में रखनी है, जो कि आपको सबको पता है, जगमोहन ब्लोखरा, जो कि दी वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, जगमोहन
ठीक है, ब्लोखरा, ठीक है, तो यहाँ से लिख लें जगमोहन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे जगमोहन ब्लोखरा। ये बुक आपकी स्टैंडर्ड बुक है जिसको आप साथ में रख सकते हो, क्योंकि चीज़ों को आपने रेफरेंस की तरह चीज़ों को आप इसमें देख सकते हैं कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है तो इससे आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ में दर्पण जो कि आपके फेमस बुक है, और जोग्टा अकेडमी की बुक है, एंड हेलियोस वालों की आपकी बुक आती हैं काफ़ी। तो गाइज आपने क्या करना है, जैसे ये 3 बुक्स हैं यहाँ पे, तो इनमें से कोई एक बुक फॉलो करें। ऐसा नहीं कि सब बुक आप ले आए और सबको आप पढ़ेंगे, सब में सेम ही जो कंटेंट होता है। तो दर्पण वाले दर्पण को पढ़ें, जोग्टा वाले जोग्टा, हेलियोस वाले हेलियोस की पढ़ें, जगमोहन ब्लोखरा अगर आपको वो पढ़नी है तो वो आप पढ़ लें। तो ये आपकी स्टैंडर्ड बुक है और ये आपकी छोटी बुक्स हैं जिसको आप पढ़ के एग्ज़ाम पास हो जाएगा आपका। इसमें से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, ठीक है। अगर हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे तो आपको यहाँ से 22 से 23 क्वेश्चन आपको आराम से यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। 25 से 25 भी हो सकता है कि यहाँ से ही पूछे जाएँ, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट जिस तरह से पेपर का नेचर डे बाई डे चेंज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक भी साथ में जरूर रखनी है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। तो ये हमारा हो गया HPGK की बुक्स। और अगर हो सकता है कि इसके अलावा आपके पास कोई बुक हो, आपको लगता है कि उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको ही फॉलो करें। ऐसा कोई नहीं है कि आपको यही बुक फॉलो करनी है, जो भी आपके पास इसके अलावा भी है तो उसको भी फॉलो करें और उसको ही नंबर ऑफ टाइम उसको ही पढ़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमें सोशल साइंस है, इसमें क्या होता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। हिस्ट्री भी इसमें पूछ जाता है, पॉलिटी इसमें पूछ जाता है, इसके बाद इसमें ज्योग्राफी का पूछ जाता है, और इसके बाद इकोनॉमी इसमें काफ़ी पूछ जाता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बुक बता देता हूँ। छोटी बुक कौन सी फॉलो करनी है, एक तो होगी हमारी लूसेंट, अरिहंत की होगी, आकाश की भी आती है, आई थिंक भारत दर्पण क्या नाम है उसका, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर इसके बाद इसके अलावा भी आपके पास कोई बुक है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा मानना क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ से बुक पे आपको बता देता हूँ, ये हमारी हो सकता है इसका नया एडिशन में चेंज हो, ये हमारी अरिहंत है, मनोहर पांडे, ये लूसेंट है, ठीक है। इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। और अगर इसके अलावा आपके पास कोई बुक हो, आपने ये, मैंने वही बोला है बार बार कि आपने दोनों नहीं लानी है, कोई एक बुक लानी है, उसको ही नंबर, ठीक है, रिपीटिशन उसका आपने 5 से 10 बार करना है उस बुक का। तो आपने ऐसा नहीं करना कि सारी बुक्स ले आए आप, तीनों चारों, फिर आप कोई भी बुक नहीं पढ़ोगे। तो एक ही बुक लाएं प्लीज़, जितना कम आपके पास वो रिसोर्स होंगे तो आप उतना ही ज़्यादा आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो लूसेंट को फॉलो करें, अरिहंत को फॉलो करें, ठीक है। और इसके अलावा आपने स्टैंडर्ड बुक भी साथ में बताते हुए चलता हूँ, क्योंकि जिस तरह से पेपर डे बाय डे बोल रहा हूँ कठिन आ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड बुक आपके पास है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हिस्ट्री के लिए ये है स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, इतनी मोटी है। ये आपकी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि बाई राजीव अय्यर, जो कि IPS ऑफिसर उन्होंने लिखी है, तो देख सकते हैं। ये है आपकी स्पेक्ट्रम, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, जिसने वो पढ़ना है तो कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपकी स्टैंडर्ड बुक है। इसके साथ में नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी। तो देखिए सेम बुक रहेंगी पॉलिटी के लिए, क्योंकि इसमें जो मैंने यहाँ बुक्स आपको बताई हैं, ये छोटी वाली दोनों बुक्स, इसमें पॉलिटी भी रहेगा आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तीनों में इसमें रहेगा। तो ये आपकी बुक सेम रहेंगी, ठीक है, यहाँ भी सेम रहेगी, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए सेम। इसके बाद मैं आपको और बुक साथ में स्टैंडर्ड बुक बताता जाता हूँ। पॉलिटी के लिए आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड बुक है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपकी स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, नया एडिशन है इसका, ये आप देख सकते हैं, जो कि M लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई है। तो लक्ष्मीकांत काफ़ी फेमस बुक है, तो ये हमारी होगी एक स्टैंडर्ड बुक, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो जिन्होंने पढ़ना होगा। और साथ में इन दोनों में से कोई एक बुक या जो भी आपके पास बुक है उसको ही फॉलो करें, पॉलिटी के लिए भी। एंड इसके बाद ज्योग्राफी के लिए ये बुक तो रहेंगी आपकी लूसेंट, अरिहंत, इनमें से कोई और स्टैंडर्ड बुक आपको क्या करना है, NCERT की काफ़ी अच्छी बुक है ज्योग्राफी के लिए। मुझसे पूछते हैं कि ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें, तो NCERT हो सकता है तो 6 to 12, तो 6 छठी से लेके 12वीं तक जोड़ पढ़ें। तो कुछ बुक्स आपको मैं दिखा देता हूँ।
इसकी एनसीईआरटी की, जो कि आपकी हैं, ये इस तरह से आपकी है फिजिकल एनवायरनमेंट 11th की, ये हमारी है फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, इस तरह की होगी एनसीईआरटी की बुक। तो इन बुक्स को आप ले सकते हो, ज्योग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी बुक ये आपकी एनसीईआरटी के लिए। इसके बाद इकोनॉमी के लिए ये सेम बुक रहेंगी, स्टैंडर्ड बुक आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, जो कि आपकी 6 से लेके 12वीं तक पढ़ सकते हो, या फिर मिनिमम 8 से लेके 12वीं तक पढ़ सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये एनसीईआरटी जरूर पढ़ें आपने इकोनॉमी के लिए। और अगर ये नहीं पढ़नी होगी तो आप इनको यहाँ से आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड सोर्स, ये हमारा जो कि आप फॉलो कर ही रहे हैं, इन बुक से भी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिलेबस साइंस। साइंस भी काफ़ी क्वेश्चन, देखिए इसमें ऐसा होता, इसमें क्या है, क्लर्क एग्जाम में कोई भी हम जो बुक्स है या फिर ये जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं कि हम इसको छोड़ दिया। तो गाइस डे बाय डे कट ऑफ काफ़ी ऊपर जा रही है, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। तो अगला है साइंस, तो साइंस भी इसमें होती है, तो ये हमारा, आप इसको यहीं से पढ़ सकते हो, साइंस में कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में स्टैंडर्ड आपने सोर्स फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी की 6 से लेके 10 तक आप पढ़ सकते हो। ये आपका स्टैंडर्ड सोर्स है साइंस के लिए। ठीक है, यहाँ से अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश भी काफ़ी परेशान करती है इस एग्ज़ाम में, तो इंग्लिश का हमारा रहेगा सोर्स। अब इंग्लिश के लिए क्वेश्चन क्या पूछ जाते हैं, मैक्सिमम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रेपोजिशंस, करेक्टली स्पेल्ड, ये चीज़ें पूछ जाती हैं इंग्लिश में। तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड सोर्स है, या तो आप नीतू सिंह की, हो सकता है चेंज हो गई हो, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए जो बुक लिस्ट होती है वो फॉलो कर सकते हो। ये है नीतू सिंह मैम की बुक। एसपी बख्शी की बुक आती है इंग्लिश के लिए, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। या फिर आप स्टैंडर्ड सोर्स देखिए, आपको इंग्लिश से मटेरियल काफ़ी यूट्यूब में मिल जाएगा। आप अगर सर्च करें, अगर नहीं पढ़ना हो बुक से, सर्च करें इडियम फ्रेजेस, काफ़ी आपको हज़ारों में कंटेंट मिल जाएगा। फिर वन वर्ड के लिए भी, तो हर चीज़ के लिए कंटेंट है यूट्यूब में। अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है तो ये यूट्यूब आप इसको फॉलो कर सकते हो इंग्लिश के लिए। और वोकैबुलरी के लिए तो आपको गाइज कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे न्यूज़पेपर, कुछ एडिटोरियल पढ़ लिया जहाँ पे नए नए वर्ड आते हैं, तो उनको भी पढ़ के आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो इसका यही एक सोर्स है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग इसमें आती है, रीजनिंग देखिए, रीजनिंग काफ़ी इजी आती है इसमें। तो रीजनिंग के लिए कोई बुक फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आते हैं जैसे आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया, अरेंजमेंट जैसे होता है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसकी राइट से पोजीशन है तो लेफ्ट से क्या होगी, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज अगर आप यूट्यूब में इन चीज़ों को देखोगे तो आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, आपके सिलेबस भी इसमें पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें, उसमें क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसी के हिसाब से अपने यूट्यूब से चीज़ें पढ़ सकते हो। या तो बुक, कोई भी बुक, रीजनिंग की कोई भी बुक आपके पास हो, उससे आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। तो कोई ऐसी कोई स्टैंडर्ड बुक इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ईजी ही चीज़ें आती हैं। और ये तो हमारा हो गया रीजनिंग, क्या इस यहाँ तक। यहाँ से आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट डाउन कर सकते हो चीज़ें। अब बचा हमारे पास हिंदी एंड करंट अफेयर। तो मैं यहाँ से ऊपर से इसको मिटा देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हिंदी के लिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हिंदी। हिंदी भी काफ़ी पूछ जाती है, तो हिंदी का सोर्स रहेगा, एक तो है लूसेंट एंड एक है व्याकरण भारती HG पब्लिकेशन की। मैं बुक्स आपको दिखा देता हूँ दोनों ही, कहाँ है। ये है एक बुक आपकी लूसेंट की, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बुक है आपकी व्याकरण भारती, ये है, इतनी मोटी बुक है, तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये दोनों बुक आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई बुक है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो हिंदी के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, अब लास्ट गाइस हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है।
तो करंट अफेयर हम कहाँ से पढ़ें, ये काफ़ी जरूरी है। तो करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगज़ीन, पर मैगज़ीन में आपको पूरा मिलेगा, उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो आपको जीके टुडे है एक यूट्यूब चैनल, वहाँ से पढ़ सकते हो जीके टुडे, या फिर आपके पास स्टडी IQ है। तो स्टडी IQ की जो करंट अफेयर हैं गौरव सर के द्वारा वो दिए जाते हैं, पेड है, तो वहाँ से आप खरीद के पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छा सोर्स होता है ये, मैं तो उसको फॉलो करता हूँ, पर जरूरी नहीं जो मैं फॉलो कर रहा हूँ आप वो फॉलो करो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप फॉलो करें, ठीक है। कुछ भी मैगजीन आपके जैसे ज्ञानम है उसको कर लें फॉलो, जीके टुडे है, स्टडी IQ है, जो भी एक स्टैंडर्ड सोर्स है उसको ही पढ़ें। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही सोर्स फॉलो करें और उसको ढंग से फॉलो करना आपने। और सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है इसमें आपकी हिमाचल प्रदेश और करंट अफेयर। इसमें कम से कम हिमाचल के 25-30 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर के भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपने दो आपके सब्जेक्ट हैं, इनको ढंग से करना है। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे पूरी बुक लिस्ट, कंप्लीट बुक लिस्ट यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है, बुक्स भी आपको मैंने काफ़ी बता दी है। आई थिंक अगर मेरे पास यहाँ से कोई बच गया हो तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, CA, ये सब कुछ यहाँ पे हो गया है। एंड ये बुक लिस्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, तो यहाँ से आप नोट डाउन आपने कर लिया होगा। एंड अब हम इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रेटजी किस तरह से आपको फॉलो करनी है। और उसके बाद क्या होता है कि पहले एग्ज़ाम के बाद, देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद स्ट्रेटजी के लिए आपको यही फॉलो करना कि पहले तो आपके पास पूरा सिलेबस, बुक लिस्ट अच्छी होनी चाहिए, उनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपने जैसे मान लिया आपका एग्ज़ाम मई में आने वाला है, तो आपने पूरा स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरह से मुझे दिन में पढ़ना है, अपने इतने दिन बाद पहले मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंट रहना है आपको, लगातार आपको पढ़ना है, चाहे 2 आवर पढ़ो, 4 आवर पढ़ो, ठीक है 6 आवर्स पढ़ो, बट आपको लगातार रोज़ पढ़ना है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। इसलिए और अपने हिसाब से देखिए, जो स्ट्रेटजी होती है वो हर एक पर्सन अपने हिसाब से बनाता है कि मुझे कैसे कैसे अपना सिलेबस एग्ज़ाम से पहले करना है और ये मुझे इतने नंबर ऑफ रिवीजन भी करने हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी आपको खुद ही बनानी है, किसी की स्ट्रेटजी फॉलो मत करें, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो जरूर करें। बट आपको यही फॉलो करना है कि कंसिस्टेंट रोज़ पढ़ना है आपको। और देखिए इस पेपर के बाद क्या होता है, जैसे स्टेनोटाइपिस्ट के बाद और आपकी होती है, क्या होता है आपका टाइपिंग होती है दोनों में। एग्ज़ाम पास करने के बाद क्लर्क में टाइपिंग होगी, मुझे क्लर्क के बारे में पता है, स्टेनोटाइपिस्ट के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट उसमें होता है कि आपको दोनों शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर पे दोनों पे टाइपिंग होती है इसमें। तो आपको बस ये और ये क्वालिफाइंग नेचर में होता है, आपको बस क्वालिफाई ही करना होता है। तो स्टेनोटाइपिस्ट में दोनों होते हैं और क्लर्क में एक ही होता है आपका कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट, जो कि उसमें 30 वर्ड पर मिनट आपकी होती है, स्पीड चाहिए आपको इंग्लिश में, एंड 25 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए हिंदी में। तो ये आपकी टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टाइपिंग के लिए बुलाए जाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन होती है, एक सीट पे 10% बुलाए जाते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। और इसके बाद जब आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो गया, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक सीट पे 3 स्टूडेंट बुलाए जाते हैं। फिर इसके बाद फाइनल कट ऑफ आती है, फिर आपका सिलेक्शन इस तरह से होता है। तो गाइज ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, पूरा सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक लिस्ट, कंप्लीट बुक लिस्ट, स्ट्रेटजी तो मैंने आपको बता दी है किस तरह से आपको, ये सारी चीज़ें ही स्ट्रेटजी है, ये सारी जो चीज़ मैंने बताई है स्ट्रेटजी है कि इस तरह से आपको चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। तो गाइज एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ बच गया, कुछ बचा नहीं है। अगर हो सकता है कि मुझसे कुछ बच गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। एंड गाइस ठीक है, आज का सेशन यही था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेरीज पूछने के लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और फॉलो कर सकते हैं आप हिमाचल जो टेलीग्राम चैनल है वो आप यहाँ से देख लें, हिमाचल _ज्ञान टेलीग्राम चैनल है, और सेम ही इंस्टाग्राम का है, तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहती है। तो ठीक है गाइस, ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।